भगवद गीता के तीसरा अध्याय। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की उपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे इसी भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप मिले हुए से ही मेरी बुद्धि को मोहित से करते हैं। इस बात को निश्चय करके कहे कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन, श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई हैं, ज्ञान योगियों की और ज्ञान योगियों से, और योगियों की निष्काम कर्म योगियों से। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों के त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों को न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न त्यागने मात्र भी भगवत प्राप्ति परम सिद्धि को प्राप्त होता है, और सर्वथा कर्मों का त्याग भी हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी और पुरुष किस काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। वह सभी प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा ही कर्मों को किया जाता है। हे अर्जुन, वह मूढ़ बुद्धि वाला पुरुष कर्म इंद्रियों से हट से रोक करके कर्म इंद्रियों योग का मन से ही भोगों का चिंतन करता रहता है, वह अर्थात मिथ्याचारी दम भी कहा जाता है। इस प्रकार इंद्रियों योग का अनासक्त हुआ कर्म इंद्रियों से और कर्म इंद्रियों का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है, क्योंकि शास्त्र विधि से नित्य किया हुआ सब कर्म धर्म को कर कर्म न करने की उपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, यदि तू कर्मों को नहीं करेगा तो तेरा शरीर भी सिद्ध को संपूर्ण नहीं होएगा, क्योंकि बंधन के भय से भी तू कर्म त्यागने के योग्य नहीं है। ये यज्ञ विष्णु के निमित्त किए हुए कर्मों के सिवा अन्य कर्मों में लगा हुआ ही मनुष्य कर्म द्वारा ही बनता है। इसलिए है अर्जुन, तू कर्म करने के लिए ही योग्य है। कर्म नहीं करेगा तो तू पाप को ही प्राप्त होगा। तू आसक्त रहित हुआ कर्म कर, क्योंकि कर्मों नहीं करेगा तो पाप को ही प्राप्त होगा। हे अर्जुन, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदेश में यज्ञ सहित प्रजा से रच करके कहा है कि ये यज्ञ द्वारा तुम लोगों की वृद्धि को प्राप्त हो, और ये यज्ञ तुम्हारे इच्छित देने वाले कामना वालों को देने वाला हूँ मैं, और तुम इस यज्ञ द्वारा देवता की उन्नति करो। देवता लोग तुम्हारे उन्नति करते हुए आपस में कर्तव्य समझ करके कल्याण को प्राप्त होंगे। हे अर्जुन, यज्ञ से बढ़े हुए देवता लोग तुम्हारे बिना मांगे प्रिय भोगों को देंगे। उसके द्वारा दिए हुए भोगों को नहीं दिए हुए भोगता है, वह निश्चित चोर है। कारण यही है कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संपूर्ण पापों से छूट जाता है, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए पका के खाते हैं वह पाप को ही खाता है। हे अर्जुन, समभूत प्राणी अन्न से उत्पन्न होता है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से उत्पन्न होता है, और यज्ञ कर्मों से होने वाला है, क्योंकि वह कर्म वेद से उत्पन्न होता है। वह कर्म वेद से होने वाला जान, और वह वेद एक अविनाशी परम परमात्मा से उत्पन्न होता है। वह सर्वव्यापी परम अक्षर परम परमात्मा सदा ही इस यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे अर्जुन, जो पुरुष इस लोक में चलाए हुए सृष्टि के अनुसार नहीं बरतता है और शास्त्र विधि के अनुसार नहीं करता है, वह इंद्रियों की सुखों को भोगने वाले पापी पुरुष वृत्ति जीते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीति वाला, आत्मा में ही तृप्त वाला, आत्मा में ही संतुष्ट होवे, उसके लिए कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं है। उस पुरुष का इस संसार में किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, और न किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है। उस पुरुष का इस संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वर्ता संबंध नहीं है, फिर भी लोकहित कर्मों को ही किया जाता है। इसलिए तू है अर्जुन अनासक्त हुआ, तो परमेश्वर के लिए अच्छी प्रकार आचरण कर। अनासक्त हुआ परम परमात्मा को प्राप्त होगा। मैं जन का दिस ज्ञानी जन संपूर्ण गुणों में वृत्त करके आसक्त नहीं होता।
इसलिए है अर्जुन, तू लोक संग्रह को देखता हुआ भी कर्म करने के लिए योग्य है। क्योंकि जो श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उनके ही अनुसार बरतता है। जो पुरुष कुछ प्रणाम कर देता है, लोग भी उनके ही अनुसार करता है। परंतु हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य कर्म नहीं है, फिर भी मैं किंचित मात्र भी वस्तु प्राप्त होने के लिए योग्य नहीं है, फिर भी मैं कर्म को ही करता हूँ। यदि हे अर्जुन, मैं यदि कर्म को नहीं करूँ तो ये सब मनुष्य मेरे को बरतने लग जाए हैं और बरतने के अनुसार बरतने लग जाएं। और यदि मैं कर्म को नहीं करूं तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाए और मैं वर्ण संकर करने वाला बनूं, अर्थात प्रजा का हनन करूं, मैं मारने वाला बनूं। हे महाभारत, जैसे आसक्त हुए अज्ञानी जन कर्मों को करता है, जैसे विद्वान भी लोग शिक्षा को चाहता हुआ कर्म कर। क्योंकि ज्ञानी जनों को चाहिए कि आसक्त हुए अज्ञानियों की बुद्धि को भ्रमित कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे। स्वयं आप परमात्मा में प्राप्त हुए उनसे भी वैसा ही कर्मा में। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण प्रकृति से प्राप्त होता है और वह अहंकार से मोहित हुए अंतकरण वाला मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। हे महाबाहो, गुण विभाग्य और कर्म विभाग्य तत्व को जान करके गुण में व्रत करके आसक्त नहीं होता है। और जो प्रकृति से उत्पन्न हुए ज्ञान वाले मोहित चित्त वाला, वह गुण में व्रत करके आसक्त होता है। हे अर्जुन, तू उन अच्छी तरह से न समझने वाले मूर्खों को अच्छी तरह से जानने वाले ज्ञान वाले उसको चलायमान न करे। हे अर्जुन, तू ध्यान निष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण कर। क्योंकि आशा रहित और ममता रहित और समता रहित होकर के युद्ध कर। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित हुआ, इस मेरे मत के अनुसार बरतता है, वह संपूर्ण कर्मों से छूट जाता है। और जो मूर्ख लोग मेरे इस मत के अनुसार नहीं बरतता है, वह कल्याण से भ्रष्ट हुआ जान। हे अर्जुन, जो सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होता है और वह अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करता है, ज्ञान वाले भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर उसी में किसी का हट क्या करेगा। हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियों का अर्थ में, सभी इंद्रियों के अर्थ में जो राग देश है, दोनों के ही बस में न होवे। वह दोनों ही इस कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले महान शत्रु है। उसी को दोनों को सावधान हुआ जीत करके अच्छी तरह से भली प्रकार सब धर्मों का आचरण कर। क्योंकि अच्छे आचरण करते हुए दूसरे के धर्म से अपना धर्म श्रेष्ठ है। दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है, दूसरा का धर्म भय को देने वाला है। भगवान के वचनों को सुन करके अर्जुन बोले, हे कृष्ण, फिर यह पुरुष बलात् लगाए हुए सुदूषण चाहता हुआ किसी से परा हुआ पाप का ही आचरण करता है। अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, ये रजोगुण से ही उत्पन्न हुआ कामिक क्रोध है। ये महान ऐसे ही अर्थात अग्नि के सदृश से तृप्त न होने वाला बड़ा ही पापी है। इसी विषयों में तो इसी को ही बेरी जान। जैसे धुएं से अग्नि मल से दर्पण ढका हुआ जाता है, जैसे काम के द्वारा ये ज्ञान ढका हुआ है, जैसे अग्नि सुदूषण पूर्ण न होने वाले इसी ज्ञानियों काम रूपी ज्ञानियों में नित्य बेरी से ढका हुआ है। हे अर्जुन, इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के वास तन कहे जाता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि इस ज्ञान को अच्छेदित करके इसी जीवात्मा को मोहित ही करते हैं। हे अर्जुन, तू पहले अपनी इंद्रियों को वश में कर
और इस ज्ञान विज्ञान के नाश करने वाले काम पापी को तू निश्चयपूर्वक मार। और तू समझे कि मेरी इंद्रियों की रोक करके इसी काम रूपी बेरी को मारने की शक्ति नहीं है, तो ये तेरी भूल है। क्योंकि शरीर से परे श्रेष्ठ सुख सम बलवान कहते हैं। शरीर से परे श्रेष्ठ बलवान कहते हैं। इंद्रियां मन शरीर से परे, इंद्रिया से परे मन, मन से परे बुद्धि, और बुद्धि से भी परे जो वह अत्यंत परे वह आत्मा है। उसी को जान कर श्रेष्ठ बुद्धि से भी परे श्रेष्ठ अपने मन को वश में करके श्रेष्ठ आत्मा को जान करके दुर्जने काम रूपी शत्रु को निश्चयपूर्वक मार। इति श्री भगवत गीता रूपी देश विद्या शास्त्र श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के संवाद कर्म योग नाम से 3रा अध्याय। नारायण 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 गोविंद नारायण 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 हरिमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण को नाम लेवते तो भव सागर से पार। श्रीमन नारायण 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 हरि नारायण। आवाज